इमाद भाई, वालेकुम अस्सलाम। डिलक्स हॉलीडेज के साथ हज 2026 में अपनी फैमिली के साथ आपने सफ़र किया। आपने तासुरात बयान करे। 16 दिन का आपका ट्रिप था, मकतब ए का पैकेज था। तो ओवरऑल आपका कैसा रहा सफ़र? इबादतों के हिसाब से भी, सहूलतों के हिसाब से भी, दीनी मामलों में भी, और ये ऑपरेशंस के मामला में भी टोटल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़ाहिर है बंदा हज पर आता है तो उसके लिए ये होता है कि उसकी इबादतें जिसको करनी है वो पूरी उसको उसके उसके बीच में कोई और चीज़ आपकी ना फंस रही हो, कोई और चीज़ उसमें ना अड़े। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ। और आप लोगों की जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ हमें प्रोवाइड की गई मिना में, अरफात में, वो मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा ही सही का। तो दूसरा ये कि मक्का में जिस तरह के होटल की सर्विस प्रोवाइड की गई, मदीना में जिस तरह हमें पहुंचाते ही आप लोगों ने होटल में फ़ौरन चेक इन करा दिया, तो वो सारी चीज़ से काफ़ी ईज़ हो गया हमें कि हमें फ़ौरन से जाते ही हमने जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ ली, हमने जाके रिलैक्स भी हो गए। सारी प्रोसेस हमारे बड़े स्मूथ थे। हमारा ऑलमोस्ट एवरी टाइम हमारा जो ट्रांसपोर्ट वगैरह था वो भी सब ऑन टाइम था। फूड रिलेटेड भी हमारी जितनी चीज़ें थी वो भी सब ऑन पॉइंट थी। तो कोई भी ऐसी चीज़ मुझे ऐसा नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि यार ये चीज़ इन लोगों की तरफ से लैग कर रही थी। ऑब्वियस है कि अब जब आप हज पर आते हैं तो मुश्किलात आती हैं सफ़र में। अब कोई चीज़ें हैं जो आप लोगों के कंट्रोल में भी नहीं होती, हम लोगों की भी कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम बात करें मुजफ्फर की रात की, कि हम लोग बस में निकले और वो इतनी देर हमारी बस रास्ते में स्टक हो गई, तो इट्स नॉट इन योर हैंड्स आइदर। तो ओवरऑल हमारा लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये चीज़ भी रही है कि जो चीज़ होती है वो इवेंचुअली अच्छे के लिए होती है। तो कहीं पे हमारा फंसना कहीं आगे के लिए हमारे लिए बेहतर होता है। हाँ हाँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। और कोई ऐसी चीज़ हमें प्रॉब्लम नहीं आई जो आप लोगों ने की तरफ से कि कहीं सामान में या कहीं आगे पीछे होने में, होटल के चेक इन में। जो इवन अजीज़िया की भी हमारी बिल्डिंग थी, मैं कुछ लोगों को मुझे लगा कि उस पर शायद शिकायत थी कि मे बी इट्स नॉट अप टू दी स्टैंडर्ड, बट फॉर मी इट वाज वेरी गुड। फूड वाज वेरी गुड एंड द बेस्ट पार्ट वाज के जमेरात से वो बिल्कुल हमारे क्लोज थी। यानी कि हम अपने होटल से निकल के बराबर वाली गली से निकल के हम जमेरात चले जाते थे। तो मेरे हिसाब से तो वो आइडियल थी। अब आप थोड़ी दूर जाके कोई अच्छी सी बिल्डिंग ले लेते तो आपको फिर वो बस करके जाना पड़ता। आप अपने अलग अलग टाइम के हिसाब से इतने इजीली नहीं जा सकते थे। तो खाना पीना कैसा था अजीज़ा के होटल में? अजीज़िया के होटल में खाना पीना वाज गुड, बट उसमें एक चीज़ मुझे लगी कि वो बहुत रिपीटेटिव था। हाँ रोज आना ना, तो हाँ हम लोग वहाँ पे काफ़ी दिन रहे। तो हाँ। वो रिपीटेटिव की वजह से ना एक वो हो गया था कि उससे थोड़ा सा आपका होने लग गया था, ऑफ हो गया था कि यार बस अब दिल चाह हाँ चुका हाँ तो मैं कुछ बाहर जाके खा लूँ। हाँ सही है। लेकिन बट लेकिन वैरायटीज ज़्यादा थी। वेराइटीज ज़्यादा थी। तो ये था कि कभी कभी वो रिपीट जब हो जाती थी ना चीज़ें 2-3 दिन अगर लगातार, तो वो थोड़ा सा आपको हो जाता। हाँ लेकिन ओवरऑल अच्छा था, क्वालिटी वाज गुड। सही है। आपके जो बाकी रिफ्रेशमेंट वगैरह वाली चीज़ें थी वो भी ऑल टाइम वाज ऑन। ठीक है जी। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया। आइंदा भी हम आपकी उम्मीदों पूरा उतरेंगे। और इम्प्रूवमेंट का जो वो डो होता है, खुला ही होता है हमेशा। तो हम इसको ज़रूर फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह सर। भी देखें, बस ये ट्रिप एंड होता है घर जाके जब 1-2 दिन गुजर जाएंगे, 3 दिन गुजर जाएंगे, अगर कोई आइडियाज़ हमारे पास भी आते हैं, कोई फीडबैक ऐसी ज़रूर चीज़ ज़रूर होती है ज़रूर। तो वी आर हम आपसे फैमिली, बिल्कुल शेयर वी आर करेंगे। फैमिली। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।